सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिन लोगों को वरगला रही है उन लोगों का ख्याल है, उनकी परेशानियों और दुख का एहसास है, वरना इनसे निपटना कोई मुश्किल नहीं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ वाले उस वक्त कहाँ थे जब लोगों को कत्ल किया जा रहा था। DGISPR ने कहा कि आर्मी चीफ ने हिदायत की थी कि ये गलत बात भी कहें तो सख्त हाथ नहीं रखना। ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं इनका वक्त ख़त्म हो गया, रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। जो ये सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं, किधर थे ये लोग उस वक्त जब इनके गले कट रहे थे और वहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा था? तो किधर थे ये मोहसिन दावड़ साहब, अली वज़ीर साहब, मंजूर पश्तीन साहब, किधर थे? ज़रा पूछें इनसे। आप फ़ौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फ़ौज को? नोबडी कैन फाइट दिस स्टेट। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है। इशू ये है कि जिन लोगों को आप वरगला रहे हैं हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, द टाइम इज़ अप, द टाइम इज़ अप। मेरी अपनी मुलाकात हुई मोहसिन दावड़ से भी, बाकी जो इनके सो कॉल्ड लीडर हैं। PTM जब शुरू हुई सबसे पहले उनके साथ एंगेजमेंट मेरी हुई, तो आर्मी चीफ ने एक बात कही थी कि ये गलत बात भी कहें तो इनके साथ सख्त हाथ नहीं रखना। बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्सनस की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है? डिमांडें इनकी नहीं है, ना ही तकलीफ़ें इनकी हैं। डिमांडें और तकलीफ़ें जो हैं उन हमारे पठान भाइयों की हैं जो उस जगह के रहने वाले हैं, दिन रात वहाँ रहते हैं। ये तो वहाँ रहते भी नहीं हैं। जिन बातों को बुनियाद बना के ये शो कर रहे हैं वो बातों तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ये जो आज मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं ये तो लोगों को नहीं पता। और ये मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि प्लीज़ डोंट क्रॉस द लाइन्स। आप लाइन क्रॉस करेंगे तो हमें जो ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं इनसे बातचीत आप मीडिया पे खुल के हो सकती है, लेकिन पहले आप ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं। इनकी ट्वीट्स आप देखें, आप इन MNAs की ट्वीट्स उठा कर देख लें। क्या कोई जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातचीत कर सकता है अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़? फिर आइन है, फिर जब हम आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी कि देखें ये तो सख्ती हो रही है। ये जो आप बातचीत उनके जवाब की बात कर रहे हैं, सवाल मैंने उनसे पूछे हैं, सवालों का जवाब मैं कानूनी तरीके से हम लेंगे, कानून के तहत। मीडिया पे डिबेट नहीं कराएंगे। तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सवालों के जवाब हम उनसे लीगल तरीके से लेंगे, और जब इनकी ज़ुबान सीधी हो जाएगी और जब ये एक्सपोज हो जाएंगे, आप इनको 24/7 TV पे रखें। क्या आप ऐसे बंदे को TV पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है? उन 6000 शहीद जो हैं जिन्होंने इस ज़मीन पर अपना खून बैठाया है, उनके पेरेंट्स इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे ने तो जान दिया इस मुल्क के लिए। किस तरीके से आप कह सकते हैं? मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की वेबसाइट पर फंड्स की जो रकम दिखाई गई है उससे कहीं ज़्यादा पैसा उन्होंने जमा किया हुआ है। 22 मार्च 2018 को NDS ने PTM को एहतजाज जारी रखने के लिए पैसे दिए। इस्लामाबाद में धरने के लिए रॉ ने पैसा दिया। अप्रैल और मई 2018 में कंधार और जलालाबाद के भारतीय कौंसल खानों से कितनी रकम हासिल की गई? मई 2018 में भारतीय सिफारतकारों ने कितने डॉलर्स दिए? ये सारा पैसा कहाँ है और किस मत में इस्तेमाल किया गया? इनसे मैं पूछता हूँ कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है। ज़रा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। आपको ये पहले बताएं कि कितना पैसा है इनके पास और ये रकम कितनी है और कहाँ से आई है। फाइनेंसेस से मुतल्लिक 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है? पहले मैं उनसे पूछता हूँ, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुँचे और कहाँ इन्होंने इस्तेमाल किए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई और साथ एक दोस्त भी था? कितने पैसे दिए
और वो पाकिस्तान कैसे आए। 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए कितने पैसे दिए और कहाँ हैं वो पैसे और किस तरीके से आए। मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है ये बताएं ज़रा। हाजी मीर अफगान साफ़ी काबुल में, सलीम साफ़ी नहीं, हाजी मीर अफगान साफ़ी काबुल में और नसीब ज़ादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक़ है? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए? अपनी ब्रीफिंग में मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि जो पार्टी पीटीएम की हिमायत कर रही है राव अनवर उन्हीं का बच्चा था, ऐसे नहीं होता। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि जहादी तंजीमों की मेन स्ट्रीमिंग के खिलाफ और पाबंदी की बात की जा रही है। बताया जाए कि 1979 के बाद किसने जमहूरी हुकूमतों और डिक्टेटरशिप को इन तंजीमों पर पाबंदी लगाने से रोका था, इन तंजीमों पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई गई। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत के मुसलसल झूठ बोलने का पोल भी खोल दिया। कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे गिराए जिनका मलबा दुनिया ने जमीन पर देखा। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के डर से अपना MI हेलीकॉप्टर खुद गिराया और उसका ब्लैक बॉक्स भी गुम कर दिया। फिर कहा कि पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया। आपके अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जरा अमेरिका से कहें कि एक बयान दे दें कि आपने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया। झूठ के पांव नहीं होते। भारत ये क्यों नहीं बताता कि नौशहरा में जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के करीब स्ट्राइक की वहां कौन मौजूद था। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कि भारत को फैसला करना है वो 27 फरवरी को दोहराना चाहता है या खित्ते से गुर्बत और अफलास का खात्मा चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत खित्ते में अमन के लिए संजीदा है तो कश्मीर समेत तमाम अमूर पर मुज़ाकरात करे। और अभी आपको खबर देंगे, ओगरा ने 1 मई से पेट्रोल 14 रुपये 37 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी। डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपये 89 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है, जबकि मिट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपये 40 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई है। कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को 500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी करवा दी है। नए बजट में FBR का हदफ 4500 अरब रुपए मुकर्रर करने की यकीन दहानी भी करा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से बातचीत करने की पेशकश कर दी। कहा रियासत को इन नौजवानों को बात करके सियासत में लाना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये किसी और तरफ चल पड़े। दहशत गर्दी के शिकार लोगों को कौमी धारे में लाने की ज़रूरत है, दहशत गर्दों को नहीं। खान साहब को पॉलिसी बयान विफाकी वज़रा से दिलवाने चाहिए। अगर वज़ीर आज़म ये काम DGISPR से करवाएंगे तो इदारे मतनाज़ा होंगे, जो हम नहीं चाहते। नायब जो मर्जी कर ले, हम ना कभी पहले झुके हैं और ना अब डरेंगे और ना झुकेंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि चार्टर ऑफ डकैती आज एक मरतबा फिर पूरी तरह बेनकाब हुआ। बिलावल को IMF से मुआहदे में दिलचस्पी न ही नेशनल एक्शन प्लान उनका मौजू है। बिलावल चाहते हैं कि उनके वालिद और अंकल नवाज शरीफ समेत करप्ट अनासर से पूछताछ बंद हो। बिलावल और उनके वालिद की ख्वाहिश है कि पीपल्स अमन कमेटी और लियारी गैंग वॉर जैसे शरपसंद गिरोहों को पनपने दिया जाए। कबायली इलाकों में अमन की वापसी से ज्यादा बिलावल को PTM की तर्जुमानी का शौक सता रहा है। वज़ीर आज़म ने कबायली इलाकों में अस्करी कार्रवाई की मुखालिफत की तो बिलावल की जमात ने तालिबान खान का इल्ज़ाम लगाया। बदतरीन करप्ट जरदारी नवाज की छतरी तले रियासत के खिलाफ महाज खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
अली जफर पर जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाने के बाद पहली बार मीशा शफी का मौक़िफ़ खुद उनकी ज़बानी। मीशा शफी केस के 1 साल बाद पहली बार टीवी स्क्रीन पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अली जफर पर जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाने के बाद पहली बार मीशा शफी का मौक़िफ़ आप जान सकेंगे खुद उनकी ज़ुबानी। मीशा शफी केस के 1 साल बाद पहली बार टीवी स्क्रीन पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तफसीलात के लिए आपको करना होगा बस कुछ देर इंतज़ार। अली जफर पर जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाने के बाद पहली बार मीशा शफी का मौक़िफ़ खुद उनकी ज़ुबानी। मीशा शफी के इसके 1 साल बाद पहली बार टीवी स्क्रीन पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तफसील के लिए कुछ देर का इंतजार। अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी ने कहा है कि नैप चलेगा या मईशत, दोनों साथ नहीं चल सकते। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में फजलुर रहमान की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में साथ देने का इशारा भी दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम से काबीना में रद्दोबदल और IMF की शराइत पर पार्लियामेंट में जवाब देने का मुतालबा कर दिया। नून लीग के अरकान पार्लियामेंट के इजलास के बाद 9 मुतालबात पर मबनी एलामिया जारी कर दिया गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम ऐवान में बताएं जिन वज़रा को निकाला गया उन्होंने मुल्क का क्या नुकसान किया। LNG के मुआहदों की तफसील भी ऐवान में पेश की जाए। महंगाई बढ़ने के मामले पर वजीर आजम ऐवान में आकर वजाहत दें। दीगर खबरों में आपको बताएं ब्राज़ीलियन पुलिस ने मंशियात फरोश मालिक को छापे से खबरदार करने वाले तोते को गिरफ्तार कर लिया है। ब्राज़ीलियन पुलिस का एक मंशियात फरोश की गिरफ्तारी के लिए मारा जाने वाला छापा उस वक्त नाकाम होते होते बचा जब मंशियात फरोश का तोता पुलिस को देखते ही अपने मालिक को खबरदार करते हुए पुर्तगाली ज़बान में मामा पुलिस चला उठा। तोते के खबरदार करने के बावजूद मनशियात फरोश बर वक्त फरार न हो सका, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मनशियात स्मगल करने वाले ब्राज़ीलियन शहरी के मुआविन तोते को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अली जफर पर जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाने के बाद पहली बार मीशा शफी का मौक़िफ़ खुद उन्हीं की ज़बानी। मीशा शफी केस के 1 साल बाद पहली बार टीवी स्क्रीन पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर कुछ ही देर बाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बीजिंग में होने वाली कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान के लिए शानदार नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान और चीन के कारोबारी इदारों के दरमियान $19 अरब के 2 तरफा मुआहदे हुए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बीजिंग से वापसी पर तैयारी में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में किया। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 9 अफराद जान बहक हो गए जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। मुमकिन तौर पर हादसा तेज रफ्तारी से पेश आया। हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई है। दीगर खबरों में आपको बताएं दुबई में सयाहों ने रौनक बढ़ाकर रिकॉर्ड बना दिया। 2018 में सिर्फ 1 साल के दौरान 1.5 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने दुबई का रुख किया। अरब अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में भी दुबई एयरपोर्ट सब पर बाजी रह गया। 9 करोड़ मुसाफिरों ने अपनी मंजिलों पर पहुंचने के लिए दुबई एयरपोर्ट को चुना। दुबई की फजाई कंपनी ने औसतन एक हफ्ते में 37,000 उड़ानें भरी, तकरीबन 6 करोड़ मुसाफिरों को उनकी मंजिलों पर पहुंचाया। एमिरेट्स का फ्लीट 274 तैयारों पर मुश्तमिल है जिसने 157 शहरों के लिए साल में 1,92,000 परवाजों के जरिए मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.